अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की कितनी लड़ाई चलती रही है और हालिया की बात करूं तो अब भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ बहरी बेड़े जो हैं वो उतारे हुए हैं। तो माहौल अब भी गर्म है, लेकिन इस गर्म माहौल में एक बिल्कुल ऐसी खबर आई है जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और वो है जी अमेरिका की ईरान के साथ 6 अरब डॉलर की डील। जी हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली बात ये है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए थे, और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि ये मुज़ाकरात इसी टाइम पे आके क्यों होने थे, हता कि इन मुज़ाकरात के बारे में पेशन गोइयां हो रही थी तकरीबन पिछले 2 साल से, और अब जाकर ये मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मुज़ाकरात में क्या हुआ, नंबर 1 पे है जी प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट, यानी कैदियों का तबादला। यानी अमेरिका ईरान के कुछ कैदी रिहा करेगा और ईरान बदले में अमेरिका के कुछ कैदी रिहा करेगा। और इस मुज़ाकरात की दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि 6 अरब डॉलर की डील, यानी अमेरिका ईरान का 6 अरब डॉलर का फायदा करेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड का हाथ, ये जो 3 ममालिक हैं, इन्होंने इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा किया। तो जो प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट है, इसमें ईरान अमेरिका के 5 कैदियों को रिहा करेगा और बदले में अमेरिका ईरान के 4 कैदियों को रिहा करेगा। और जो 6 अरब डॉलर की डील है, उसमें सबसे पहले बात यह है कि अमेरिका का जो करेंसी का मॉनेटरी सिस्टम है, इस पे डोमिनेंस की वजह से अमेरिका अपने मुखालिफ जो ममालिक हैं उनके एसेट्स को, उनके असासों को फ्रीज करता रहता है। तो ईरान के जो 6 अरब डॉलर थे ये कोरिया में पड़े हुए थे, और अमेरिका ने इन डॉलर्स को फ्रीज कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रशिया की करेंसी को फ्रीज किया गया। और इस डील के नतीजे में ईरान के जो साउथ कोरिया में 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, अमेरिका उनको रिलीज करेगा, जिनको ईरान आसानी इस्तेमाल कर सकता है। और इस वक्त अगर ईरान की इकोनॉमी की बात की जाए तो वो बहुत ही बुरी चल रही है, और इस हालत में अगर ईरान को 6 अरब डॉलर मिलेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। अब जो कैदियों का एग्रीमेंट है, जिनमें दोनों ममालिक के कैदियों को रिहा किया जाएगा, तो सबसे पहला स्टेप ईरान ने उठा लिया है, और अमेरिका के जो 5 कैदी हैं उनको बेहतरीन लग्जरी टाइप होटल में पहुंचा दिया गया है, और इस होटल को हाउस जेल का दर्जा भी दे दिया गया है। और इसके साथ साथ उनको उनकी फैमिलीज के साथ मिलने की भी इजाजत होगी, और इंटरनेट की भी एक लिमिट एक्सेस दी जाएगी, जिनके जरिए सिर्फ वो न्यूज पढ़ सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो पाबंदियां लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से, तो उनमें सबसे पहले ईरान दुनिया के किसी भी ममालिक से ट्रेड नहीं कर सकता। और इन पाबंदियों में अगर ईरान को 6 अरब डॉलर मिलते हैं तो वो डेफिनेटली ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकता है। तो अब देखें, ये जो 6 अरब डॉलर हैं ये साउथ कोरिया के बैंकों में पड़े हुए हैं, और साउथ कोरिया ने ये कहा है कि अमेरिका कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट हमें दिखाए ताकि जो इतने बड़े असासे हैं इनको रिलीज किया जा सके, क्योंकि साउथ कोरिया को भी डर है कि अमेरिका ने तो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, और अगर हम बगैर सोचे समझे ये अमाउंट जो है ये रिलीज कर देते हैं तो उनको भी डर है कि हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाई जाए, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया जाए, ताकि हम इस अमाउंट को रिलीज कर सकें। सबसे पहले जो अमाउंट है वो स्विट्जरलैंड में भेजी जाएगी, वहाँ पे इनको यूरोज में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर यूरोज को भेजा जाएगा कतर के बैंकों में, क्योंकि कतर में ईरान के 2 ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जिनमें इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। और कतर ने भी ऐलान किया है कि ये जो ट्रांसफरिंग फीस है ये कुछ लगेगी, यानी अमाउंट जो है वो यूरोज में जब कन्वर्ट होगी तो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो हम डिडक्ट करेंगे, तो वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से होगी। और इस 6 बिलियन डॉलर की डील में कतर का बहुत ही अहम किरदार है। तो अगर हम माजी में देखें तो कतर ने काफी मामलात में ब्रिज का किरदार अदा किया है। आपने देखा कि जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी कतर में हुआ, तो सारे जो ममालिक हैं यूरोपियन समेत उनको कतर की तरफ लाना, तो ये ऑफिशियली कतर के लिए बहुत ही एजाज की बात है। तो इसीलिए कतर ने कहा है कि हम इस अमाउंट को ईरान के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, और इस अमाउंट को ईरान इस्तेमाल करेगा उन ममालिक के साथ जिनके ऊपर अमेरिका ने कोई पाबंदी नहीं लगाई ट्रेड के मुतालिक। तो ये ईरान के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आखिर 2 साल से ये पेशन गोइयां चल रही थी, तो अभी क्यों अमेरिका ये 6 अरब डॉलर को रिलीज करेगा? देखें, पिछली वीडियोस में मैंने एक वीडियो बनाई कि ये जो नेटो का जो समिट हुआ उसमें नेटो ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने जा रहे हैं। तो ऑफिशियली उसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होगी, उसमें 2 ग्रुप बनेंगे, एक होगा अमेरिका का ग्रुप और दूसरा होगा चाइना और रशिया का ग्रुप। तो बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि जो एशियन ब्लॉक है इसमें ईरान भी ऑब्वियसली शामिल है, तो अगर ईरान के ऊपर कुछ अच्छा किया जाए, इसको यहाँ से वहाँ ठिसकाया जाए, क्योंकि ईरान को भी फैसला करना पड़ेगा कि वो ऑफिशियल फैसला करना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ है या फिर वो चाइना या रशिया के साथ है। तो इसीलिए ईरान का जो है वो रुख मोड़ने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने एशियन ब्लॉक के ऊपर एक छोटी सी ज़रब लगाई है। अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में ये जो एशिया है, एशिया के अंदर ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं
जिनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, इनके ऊपर से पाबंदियां उठेंगी। अमेरिका ऑफिशियली इनका फायदा करेगा, यानी इनको एशियन ब्लॉक से तोड़कर अमेरिका की तरफ लाया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि नेटो जब ऑफिशियली ऐलान करेगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो चुका है, तो सिचुएशन डिपेंड करती है उसके बाद की टाइम पे, नेटो के इस एक्शन के बाद, यानी कि यूक्रेन जब नेटो में शामिल हो जाएगा उस पर। और हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान का आप लगाने के वो पंजाबी में कहते हैं कि इट कुत्ते का वैर है। तो इस नाजुक सिचुएशन में, इस खतरनाक सिचुएशन में अमेरिका ईरान के ऊपर क्यों एहसान कर रहा है, तो हम सब समझ सकते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अब ईरान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अभी से इसमें कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं कि हमारे जो टोटल असासे थे साउथ कोरिया में वो $7 अरब थे और हमारी करेंसी की जो वैल्यू गिरी है इसमें हमारा $1 अरब का नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट कह रही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं उनके ऊपर अमेरिका नरमी दिखा रहा है। उन पाबंदियों में आप देखेंगे कि नरमी होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।